4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपको 5 जन्ने आरएसएस का कहे जाने वाला मुखपत्र उसकी खबर बताने वाला हूं कि किस तरह से आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी का भी, मैं कह सकता हूं कि गुब्बारा जो बना हुआ था आडंबर का, उसको फोड़ दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताने के लिए कोशिश करना चाहता हूं। 2024 का जब चुनाव हुआ तो पता ये चला कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही 24% जो दलित हैं, एससी है, उन्होंने वोट दिया है गठबंधन को। भारतीय जनता पार्टी को जिस रेशियो में वोट मिला करता था वो मिला नहीं है, वो चला गया गठबंधन पर या फिर मायावती पर। और पूरे देश में ऐसे ही हुआ। जिन दलितों को आरएसएस हिंदू बनाने की कोशिश कर रही थी और राष्ट्रद्रोह प्रोग्राम बनाया था उत्तर प्रदेश में, वहाँ दलित, वाल्मीकि, पंडित, बनिए, सबको इकट्ठा बना के खाना, 3 दिन का प्रोग्राम चला, मैं था उसमें, और बताया राष्ट्र का उदय, सब लोग खाना खाएंगे एक साथ। लेकिन अब निकल करके बात आ गई और बता दिया कि हमारे मकसद कुछ और हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। उन्होंने बताया कि वो जो जाति व्यवस्था है, वो जो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण को सर बताया है, क्षत्रिय को जंगा बताई और शूद्र को पैर बताया गया है, कह रहे उसने देश को बांधने का काम किया। ये अंग्रेज़ और ये मुग़ल और ये कांग्रेस, ये दरअसल देश को तोड़ने का काम करते हैं। जिसका जो पेशा है, मेला ढोने वाला जो सर पे लेकर चलता है, उसको वही काम करना चाहिए, उससे देश जुड़ा रहता है। ये पूरी खबर है। लेकिन मैं इस खबर को विस्तार पूर्वक आपको बताने से पहले 2 बात बताना चाहता हूँ। एक तो अभी प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि हमारे से दलित छिटक रहा है, एससी छिटक रहा है, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा छिटक रहा है, तो उन्होंने तमाम अपने सांसदों को, जो रिजर्व सीट से भी थे, उनका उसमें कोई कमाल नहीं है, वो रिजर्व सीट से जो भी होगा वो इसी एससी वगैरह से होगा, वहाँ से वो लोग आए, उनको बुलाया और बातचीत की, बड़ा चिंता जाहिर निकल गया मेरे मुँह से। तो जनाबे मन, एक तो बात है ये। दूसरी बात मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ कि नीतीश कुमार की राजनीति कुर्मी तो वो हैं, अति पिछड़ा और महापिछड़े पर ही, महादलित पर तो है। चिराग पासवान वो किस दौर से आते हैं, अठावले, संजय चौहान, अनुप्रिया पटेल और बहुत सारे पिछड़े दलित और ये तमाम नेता, इनडायरेक्ट वे में मायावती, ये सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे हैं, क्या इनकी आंखें, ये वाली आंखें खुलने की ज़रूरत है या नहीं? जिस वर्ग की आप राजनीति करते हो, उस वर्ग के बारे में जब आरएसएस ने बता दिया है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, वो जिसका पेशा वो वही काम करे, यानी कि आरएसएस का सर्रे कारवा क्या बोलते हैं उसको, वो सर्वे सर्वा तो ना बने, पंडित भी ना बने, वही मेला ढोता रहे, समानता की बात ना करे। ये निकल कर आया आरएसएस का पूरा ढकोसला, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अमल करती है। आप देखें दोस्तों, देश को एक रखने में कारगर रही है जाति व्यवस्था। आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्ने की राय। बात ये जो मैंने कही है, इसे मैं लंबी चौड़ी बात के क्या कहूँ। अनुराग ठाकुर ने हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जाति पूछी थी, तब इसे लेकर विवाद हुआ था। 5 जन्ने ने अपने संपादकीय जाति व्यवस्था को भारतीय समाज को एकजुट रखने की वजह बताया है। 5 जन्ने ने कहा कि मुगल शासक इसे नहीं समझ सके थे और अंग्रेज इसे भारत पर अपने आक्रमण के रास्ते में एक रुकावट समझते थे। बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, इसमें मुगलों को और जो है ईसाइयों को और तमाम सबको, कांग्रेस वगैरह को सब एक जगह रख दिया है और बात बता दी है कि आखिरकार ये होता क्या। ये 5 जन्ने क्या है? अगर आपके हाथ में मोबाइल है और आप इसी वक्त मेरी बात करते करते ट्विटर खोलें, यानी कि एक्स खोलें, और उसके बाद 5 जन्ने, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ, ऐसे टाइप करें और उसको खोलें, तो शुरू की 5 खबरें, 5 महीने में 5 खबरें आप ऐसी नहीं दिखा सकते जिसमें ये पता चले कि उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम या फिर विपक्ष के ऊपर प्रहार ना हो। पहली खबर देख लीजिए, याद रखना, जब तक भारत का सनातन समाज मजबूत है तब तक ये तमाम वही बात है, हिंदुत्व की बात आ गई है, योगी जी का बयान है। फिर दूसरी खबर देख लीजिए, जब जम्मू कश्मीर के किशवाल से बड़ी खबर, कश्मीर में हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के ने किया रेप। ये करते हैं, ये जहर फैलाते हैं। ये बापू की हत्या में शामिल क्या होंगे, देख लीजिए, थाने के एसएचओ जहीर इकबाल ने दिया आरोपी मुस्लिम लड़के का साथ। ये इस तरह के जहर बताते हैं। ये वहाँ नहीं बताएगा बदलापुर में क्या हो रहा है। फिर योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया है जनाबे मन। इसके नीचे फिर चले जाएंगे आप, महिला ने गुजारा भत्ता के रूप में मांगा 6,000 रुपये प्रति महीना, और ये तमाम बातें आती हैं। आपको लग रहा है ये पाकिस्तान है, आप पूरी तरह से गलत हैं।
ये पाकिस्तान नहीं, इंग्लैंड की राजधानी है। इसको पाकिस्तान और मुसलमानी समझ में आता है, फिर ये अपने अखबार में क्यों नहीं लिखेगा नफ़रत की बात। बहरहाल दूसरा सवाल ये है कि जितने भी जातीय राजनीति करने वाले लोग हैं, दलित तो समझ गया है, एससी समझ रहा है, लेकिन इनका संचालन करने वाले नेता कब तक चाटुकारिता में पड़े रह करके मोदी जी का साथ देंगे, ये सवाल बनता है। क्या अब भी आंख नहीं खुलेगी जब भारतीय जनता पार्टी की पेरेंटल कंपनी, पेरेंटल पार्टी जिसको कहा जाता आरएसएस, अब आप कहेंगे तो अलग अलग हैं, तो फिर अरुण कुमार लखनऊ क्यों पहुंचे हैं? अभी केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाले और आरएसएस वाले अभी इकट्ठा होने वाले हैं अगले महीने के लास्ट में। इनके मंथन जो चलते हैं, देश को चलाने की जो ये दशा दिशा तय करते हैं नफरत के एतबार से, ये एक साथ ही बन जाते हैं। आप इन दोनों को अलग मानते हैं, कह देंगे ये अलग हैं, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हमारा तो संगठन सांस्कृतिक है, लेकिन आपके तमाम प्रोग्राम करने में सरकारें अपने तन मन धन लगा देती हैं। आपके जो जहरीले लोग हैं वो देश के अंदर क्या नफरतें फैलाना पूरा देश जानता है। लेकिन बहरहाल अब जो ये देश के अंदर दलित और जो एससी और अति पिछड़ा, इनको जो बताने की कोशिश की गई है, वर्ण व्यवस्था को जो सर पे रखने की कोशिश की गई है, उससे आंख नहीं खुलनी चाहिए नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की, अठावले की और अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल की लड़की की। बताइए आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? ये तो आपके खिलाफ प्लान कर रहे हैं। इनका मकसद ये मैला ढोने वाला मैला ही ढोता रहे सर पे, वो ऊपर ना बैठ जाए। वर्ण व्यवस्था के मुताबिक जो काम इनको सौंपे गए हैं, वो जो ब्राह्मण है वो तो मंदिरों के अंदर आकर दीन उसकी अपनी धर्म के पाठ करता रहे, और उसके बावजूद फिर भी ये ब्यूरोक्रेसी में सबसे ऊपर है। सारे अधिकारी इनमें से दिखाई देते हैं, चौहान ठाकुर दिखते हैं या ब्राह्मण दिखते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, इसके बावजूद भी अगर आपकी आंख नहीं खुलती है, एससी समाज की, अति पिछड़े की, महादलित की, इनकी आंखें अगर नहीं खुलती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको धर्म का चोला पहना करके जो धार्मिक पशु बनाया गया है उसमें वो कामयाब हो गए। चलिए मान लीजिए धर्म के रूप से आप जुड़ भी गए, लेकिन आपको किसी मंदिर के अंदर घुसने दिया जाता है? ब्राह्मण का काम, पंडित का काम आप कर सकते हैं, वाल्मीकि बंदा कर सकता है, या फिर मनुस्मृति की वो हजारों बार या दर्जनों बार जो मैं बता चुका हूँ वही बात होगी आपके सामने। नारी के बारे में तो आप सुन चुके कि नारी का तारण का अधिकार है, उसके बारे में गलत बात बताने लगे। लेकिन मनुस्मृति जिसको लागू करना चाहता आरएसएस, उसमें लिखा कि किसी शूद्र के कानों में गीता के शब्द पड़ जाएं तो शीशा पिघला कर डाल दो। डलवाइए शीशा, फिर रोते क्यों हो? 5000 साल से जो वर्ण व्यवस्था के नाम पर दोहन किया गया है, फिर काशीराम की मेहनत गलत, सोनेलाल पटेल की मेहनत गलत, फिर मुलायम सिंह की मेहनत गलत, लोहिया की मेहनत गलत, फिर तो ये लोग गलत ही थे। कमज़ोरों का साथ निभाने की जो बात चल रही थी वो तो गलत ही कर रहे थे। इसका मतलब आप इन नेताओं को वोट देते हैं और ये जा कर के बैठ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कदमों में। इनसे पूछे तो सही कि भारतीय जनता पार्टी की पेरेंटल पार्टी जो है वो इस तरह के बयानात दे रही है, क्या करना बताइए। रोटी जो है ना, रोटी से पेट भरता है, मस्जिद और मंदिर से नहीं भरता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।